युवा खुद लड़ने के लिए तैयार हो गए अब। उनको मौत दिख रही है, क्योंकि हर जगह जब मौत का सामान बिक रहा है तो स्थानीय प्रशासन और सरकार पर ये सवाल उठते हैं कि वजह क्या है, ये सामान आता कहाँ से है। सर ज़मीन पर पुलिस कोई कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है, आंकड़े ले रही है और रिश्वत ले रही है। रिश्वत सारी जितना जमा पूंजी जा रही है नशे की, आधे से ज़्यादा उनके पास जा रही है। जो नशा आ रहा है वो उनकी मिली भगत से आ रहा है। कोई खुद नशा करने वाला जाकर नहीं लेकर आ रहा है। पुलिस प्रशासन की सभी मिली भगत से आ रहे हैं। और हमारे खुद के गांव के अंदर 2 बच्चे टिक्का हाथ के अंदर रह गया और उनकी डेथ हो गई। कौन सा गाँव आपका? अमरपुरा थेड़ी है सर मेरा गाँव। और एक लड़के थे अपनी माँ बाप के, और आज उनके परिवार की दुर्दशा हुई पड़ी है। उनको संभालने वाला कोई नहीं है, माँ रो रही है और उसको प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। कुछ समय पहले फिल्म आई थी उड़ता पंजाब। अगर वर्तमान समय में हनुमानगढ़ को उड़ता हनुमानगढ़ न कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, हनुमानगढ़ के हालात जो है नशे के कारण बद से बदतर होते जा रहे हैं। युवा पीढ़ी नशे की गर्त में डूबती जा रही है। बड़ी बात यह है कि इस नशे के चलते यहाँ कई मौतें भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन इस ओर गंभीर नहीं है। लगातार नशे की खबरें आ रही है, चिट्टे की खबरें आ रही है। पड़ोसी राज्य हरियाणा हो, पंजाब हो, लगती सीमाओं में नशे की तस्करी होती है। सब पता है प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई के नाम पर इक्का दुक्का कार्रवाई की जाती है और वाह वाही बटोरी जाती है, लेकिन हालात जो है भय से भयावह हो चुके हैं। युवा जो है नशे की गर्त में जा रहा है, चिट्टे की गर्त में जा रहा है। कई माओं की को जो बच्चा पैदा किया था, ये सपने देखे थे, वो सपने चकनाचूर हो चुके हैं, क्योंकि इकलौती औलादें उनकी जो है नशे की गर्त में डूब चुकी है, उनकी मौतें हो चुकी है। आज उनके घर जो है सुनसान पड़े हैं। इस नशे की पीड़ा को समझते हुए युवा पीढ़ी अब जागृत हो चुकी है। हम पहुँचे यहाँ हनुमानगढ़ के सबसे बड़े कॉलेज NMPG कॉलेज में, जहाँ युवा शक्ति जो है हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं किस तरह की तैयारी कर रहे हैं नशे को दूर करने के लिए, और इस पर कार्रवाई न होने के चलते कितना इनमें आक्रोश है और क्या ये भविष्य की चिंता इनको सता रही है। महेंद्र जी, सबसे पहले आपसे बात करूँगा मैं कि क्या हालात है हनुमानगढ़ के, जो आज नशे के हालात हैं? आज हनुमानगढ़ क्षेत्र में नशा बहुत तेज़ गति से बढ़ा है, जिसकी वजह से आज बहुत सारी मौतें हनुमानगढ़ क्षेत्र में। वो सबसे मौतें बड़ा विषय ये है, पत्रकार महोदय, जो मौत हुई है वो सबसे ज़्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी की और यूथ की हुई है सबसे ज़्यादा। बहुत दर्द की बातें हैं। हमारा सवाल है, घिरे हुए सवालों से जवाब चाहिए, जवाब नहीं तो इनकलाब चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि नशा आता कहाँ से? ये नशे की खेप हनुमानगढ़ कैसे बढ़ गया, आता कहाँ से? सिर्फ अभियान चलाने से नशा दूर नहीं हो सकता, नशा मुक्त हनुमानगढ़ आगे नहीं बढ़ सकता। हम प्रशासन और सरकार से ये पूछ रहा है, युवा हनुमानगढ़ का पढ़ने वाले जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, वो कलम की ताकत से आज लिख रहा है, बोल रहा है, गा रहा है, कह रहा है कि हम सुरक्षित नहीं। आज मेरा हनुमानगढ़ से उतरी हैं, बहनें आई हुई हैं, आज कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं, उनको चिंता है। आज उन्होंने किताब छोड़ करके, अपनी क्लास छोड़ करके उन्होंने कहा है कि हम बोलेंगे, मुखर होकर के बोलेंगे कैमरे के आगे कि हम सुरक्षित नहीं है। हनुमानगढ़ क्षेत्र में नशा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आज गांव-गांव में यूथ है जो खुद तैयार हो गए, नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। गांव-गांव में कमेटियां बन रही है, वो कह रहे हैं खुद हम रोकेंगे, हम चिन्हित करेंगे कौन कौन कर रहा है। मैं पुलिस प्रशासन से, कप्तान महोदय से, जिला कलेक्टर महोदय से कहना चाहता हूँ कि ज़मीन पर काम करिए और ज़मीन पर जो बढ़ रहा है नशा उसको रोकिए, हम मारे जाएंगे। मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूँ, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल में मत बांटिए। कोई भी किसी के घर का नशा में कोई डूब रहा है तो इसे मत मानिए कि ये किसी राजनीतिक पार्टी का है या किसी और दल का है, किसी का भी हो सकता है। हमें एकजुट होकर एक जाजम के साथ इस लड़ाई को, ये सामाजिक लड़ाई है, ये अगर हम नहीं बोले तो हम मारे जाएंगे। महेंद्र जी, यूथ जो है चिंतित है, यूथ की मौतें हो रही है, युवा जो है नशे की गर्त में जा रहा है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है नशे के खिलाफ। NDPS की कार्रवाई, जो आंकड़े कुछ महीनों की बात करें तो काफ़ी अधिक है आंकड़े, कार्रवाइयाँ हुई है, लेकिन हालात जो है जो कि तो है नशे के चलते हनुमानगढ़ जंक्शन की जो शिकलीगढ़ मोहल्ला है, दूसरे मोहल्ले, उसके अंदर 6 मौतें हो चुकी है। युवा अपने माएँ जो है अपने बेटों को खो चुकी है, बहनें जो है अपने भाइयों को खो चुकी है। तो युवा अब इस ओर क्या कदम उठाने जा रहा है? युवा खुद लड़ने के लिए तैयार हो गया अब। उनको मौत दिख रही है, क्योंकि हर जगह जब मौत का सामान बिक रहा है तो स्थानीय प्रशासन और सरकार पर ये सवाल उठते हैं कि वजह क्या है, ये सामान आता कहाँ से है। इसलिए युवा एकजुट होकर के आज गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट
और सब लोग एकजुट होकर के ये तय किया कि हम खुद लड़ेंगे और इसको जागरूक अभियान को और मजबूती भी देंगे। अच्छे काम भी किए हैं, परंतु काम को सिरे लगाना सरकार और प्रशासन का काम है। निश्चित तौर पर कार्रवाई तो हुई है, लेकिन जो मुख्य इसके अंदर सरगने हैं उनको नहीं गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि नशा जहाँ से आ रहा है अगर वहीं चोट की जाए तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ कमी आ सकती है। और भी कई युवा साथी मौजूद है कॉलेज के, इनसे बात करें। आप बताएं क्या सोचते हैं जो जिस तरह से हनुमानगढ़ के अंदर नशा प्रवृत्ति बढ़ रही है? नशा तो बंद करवाना चाहिए, नशा प्रवृत्ति नहीं बढ़नी चाहिए हनुमानगढ़ में। ये स्टूडेंटों के लिए और घर परिवार सभी भाई बहनों के लिए ख़राब करता है नशा। हमें नशे को एकजुट होकर से मुक्त कराना चाहिए हनुमानगढ़ को। नशा एक आने वाले समय में बहुत बीमारी बन सकती है, जिससे सभी को सामना करना पड़ सकता है। निश्चित तौर पे युवा काफ़ी चिंतित हैं, क्योंकि लगातार सामने आ रही हैं मौतों के आंकड़े। आप बताएं, पुलिस प्रशासन बोल रहा है कि हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं नशे के खिलाफ, लेकिन हालात जो है काफ़ी भयावह है। सर, ज़मीन पर पुलिस कोई कार्य नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रही है, आंकड़े ले रही है और रिश्वत ले रही है। रिश्वत सारी जितना जमा पूंजी जा रही है नशे की, आधे से ज़्यादा उनके पास जा रही है। जो नशा आ रहा है वो उनकी मिली भगत से आ रहा है। कोई खुद नशा करने वाला जाकर नहीं लेकर आ रहा है, पुलिस प्रशासन की सभी मिली भगत से आ रहे हैं। और हमारे खुद के गांव के अंदर 2 बच्चे टिक्का हाथ के अंदर रह गया और उनकी डेथ हो गई। कौन सा गाँव आपका? अमरपुरा थेड़ी है सर मेरा गाँव। और एक लड़के थे अपनी माँ बाप के, और आज उनके परिवार की दुर्दशा हुई पड़ी है। उनको संभालने वाला कोई नहीं है, माँ रो रही है और उसको प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सिर्फ दिखावा कर रहा है। निश्चित तौर पे गंभीर आरोप लगाए हैं पुलिस प्रशासन में कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई के नाम पर वाह बटोर रही है, धरातल पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। जिस तरह से इन्होंने बताया, इनके गांव के अंदर इंजेक्शन लगाते हुए 2 युवाओं की मौत हो गई, उनके घर उजड़ गए हैं, उनकी माँ अब बिलक रही है और कोस रही है उनको जो नशा बेच रहा है, जो नशे की तस्करी कर रहे हैं। और भी साथी मौजूद है। आप बताएं जी, आप क्या सोचते हैं और किस तरह अब युवा इकट्ठा होकर इस नशे के खिलाफ प्रहार करेगा? देखिए, पहले तो प्रशासन को ये बात समझनी चाहिए भी आज के वक्त के अंदर माता पिता के 1 या 2 संतान हैं, उसमें भी वो दोनों बच्चे यदि नशे के ऊपर लग जा रहे हैं तो परिवार को चलाने वाला कौन बचेगा। और पुलिस प्रशासन जो कार्रवाई ये कर रही है वो मात्र एक रिकॉर्ड का दर्जा दे रही है। इनको भी पता है कि मुख्य सरगना कौन है जो नशा बेच रहे हैं शहर के अंदर और किन की खेप में बेचा जा रहा है। अगर ये कार्रवाई करें तो निश्चिततः हनुमानगढ़ के अंदर नशा बंद हो सकता है। और मैं आपको ये और बताना चाहता हूँ, पिछले 1 साल के अंदर हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर इतनी मौतें हुई है, इससे ज़्यादा तो लोग कोई बीमारी से नहीं मरते, जिससे ज़्यादा लोग इस चिट्टे जैसे नशे की वजह से मर रहे हैं। तो ये हमारे लिए चिंता विषय है कि नशा एक बीमारी के रूप में पूरे प्रदेश के अंदर फैलता जा रहा है। हनुमानगढ़ गंगानगर से तो शुरुआत हुई है, बाड़मेर जैसलमेर दोनों तक भी जा रहा है ये नशा। और जिस प्रकार से नशा फैल रहा है ना, आने वाले टाइम के अंदर बच्चे जो 21 से लेकर 30 साल तक के बच्चे हैं, जिन्हें समाज का पथ प्रदर्शक बनना चाहिए, कोई परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए, कोई अन्य समाज के लिए उदाहरण बनना चाहिए, उस उम्र में व्यक्ति नशा करता हुआ, चिट्टा लगाता हुआ, इंजेक्शन लगाता हुआ एक मौत को अपनी जान बना लेता है, अपनी जान खत्म कर देता है। निश्चित तौर पे काफ़ी गंभीर बात कही है कि युवा लगातार नशे की गर्त में जा रहा है, क्योंकि नशा सरेआम बिक रहा है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, नशे के खिलाफ कार्रवाई की जाती है, एनडीपीएस के जो आंकड़े हैं वो दर्शाए जाते हैं कि बड़ी कार्रवाइयाँ की गई है। बावजूद इसके जो हनुमानगढ़ में नशा प्रवृत्ति है काफ़ी बढ़ रही है, विशेषकर जो युवा है इसके अंदर गर्त में जा रहा है, इन नशे का आदी हो रहा है, अपना घर बर्बाद कर रहा है, खुद बर्बाद हो रहा है, नस्लें बर्बाद हो रही है। कुछ छात्राएं भी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। आप बताएं, क्या लगता है हनुमानगढ़ में जिस तरह से नशा फैल रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे और युवा अब क्या कदम उठाने जा रहा है? सबसे पहले तो यही है कि नशा आए दिन बहुत केसेस तो इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और यही नहीं कि हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि हमें स्कूल स्तर पर क्योंकि छोटे छोटे बच्चों से नशा तस्करी भी करवाई जा रही है, बहुत कुछ ऐसे काम हो रहे हैं जो छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले तो उन बच्चों को समझाना चाहिए, हमें उन बच्चों को मतलब उन शिक्षकों द्वारा उन बच्चों को समझाया जाना चाहिए, और फिर कॉलेज के बच्चे और सब तक वो बात पूरी तरह जानी चाहिए कि नशा एक इतनी गंदी लत है जो पूरे परिवार को उजाड़ देता है। अगर बच्चे, हम लड़कियां भी बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। अगर मैं ये कहूँ कि लड़कियां नशा नहीं करती तो ऐसा नहीं है, आजकल लड़कियां लड़कों के हर चीज़ में बराबर हो रही है, फिर वो नशा हो या कोई काम हो। तो मैं यही कहूँगी उन लड़कियों से भी कि आप अपना भविष्य उज्जवल करें, ना कि अपने खुद को यूँ गड्ढे में डाल दें कि
हम एक एक लड़कियां भी अगर आज हम सोचते हैं बाहर पढ़ने का, तो हम ये डर डर के रहते हैं कि कहीं हम भी नशे के लत में ना लग जाए, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है एक बार लेने पर भी ये हाल हो जाएगा कि हमें वो चीज़ दोबारा चाहिएगी। तो मैं तो यही कहूँगी सबसे कि जागरूक रहें। सिर्फ अभियान चलाने से कुछ नहीं होगा, हमें खुद को जागरूक करना पड़ेगा, हमारे साथ वालों को जागरूक करना पड़ेगा। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी। तो काफ़ी बड़ी बात कही उन्होंने कि लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी इस नशे की गर्त में जा रही है, क्योंकि जो हालात हैं हनुमानगढ़ के, और आसानी से मिल जाता है नशा, जो चिट्टा है वो आसानी से मिल रहा है, पूर्ति हो रही है, और एक बार आदत लग जाती है तो वो लंबे समय तक जारी रहती है। इसके लिए अब इन्हें जागरूक होना पड़ेगा। आप बताएं, आप क्या मानती है, नशे जो हनुमानगढ़ की हालात हैं उसके बारे में क्या कहेंगे और किस तरह से दूर किया सर? जाए? यही है, सबसे पहले तो नशा छोड़ना चाहिए, किसी को नशा नहीं करना चाहिए। हमारे गांव में कहते हैं, पुलिस वाले सब ध्यान नहीं देते, हमारे गांव में नशा बेचते हैं, उनके घर जाते हैं, पुलिस कुछ नहीं कहती उनको। पुलिस भी इसके साथ है, मिली हुई है, मिली भगत है सभी की, कोई नशे की ओर ध्यान नहीं दे रहा। मेरे पापा भी नशा करते हैं, वो भी नहीं छोड़े, समझाते हैं, नहीं कर छोड़ते नहीं हैं, सारे ऐसे ही हैं सर, कोई नशा नहीं छोड़ता। और लड़के नशा करके उनको होश भी नहीं है, लड़कियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, बलात्कार की ओर बढ़ रहे हैं, नए दिन केस बढ़ रहे हैं सर, ये उनको मार के गिरा देते हैं लड़कियों को। इसलिए ऐसे ही कह रही हूँ, नशा छोड़ो। तो आप लोग क्या कदम उठाएंगे? अब युवा जो है अब क्या कदम सर उठाएंगे? यही कदम, लड़कियों भी ज़्यादा नहीं सुनते, नहीं सुनते, ये ऐसे ही कहते हैं लड़कियां क्या करना, बाहर जाके मत जाओ। लड़कियों को ज़्यादा गौर नहीं, कुछ उनके साथ बात हो जाती है, उनको बस घर पे बिठा देते हैं, उनको ध्यान नहीं देते, लड़कों को आगे रखते हैं सभी। यही है सर, बस यही है, नशा छोड़ दो बस। निश्चित तौर पे इनकी पीड़ा है, इनके घर में भी इनके पिताजी नशा करते हैं। पुलिस गांव में जाती है, सब पता है पुलिस को कि कौन नशा बेच रहा है, कौन ला रहा है, लेकिन इनका कहना है कि कार्रवाई नहीं हो रही है। युवा जागरूक होंगे। अब नशे के चलते कई अपराध और बढ़ते हैं, जिस तरह से इन्होंने बताया कि नशे में जो होश खो देते हैं और उसके होश खोने के बाद में कई बलात्कार जैसी घटनाएं सामने आती है और भी कई दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। महेंद्र जी, आप बताएं, जिस तरह से गांवों के अंदर अब कमेटियां बन रही है नशे को रोकने के लिए, उन्होंने कहा है कि शरीका गांव है पड़ोस का, उन्होंने कहा कि यहाँ सैकड़ों मौतें हो चुकी है। अब ग्रामीण जो है खुद अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे, चिन्हित करेंगे उन लोगों को जो नशा बेच रहे हैं और पुलिस को बताएंगे, फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो बड़ा आंदोलन चलाएंगे। तो आप जो आपका स्टूडेंट फेडरेशन है वो किस तरह का आप कदम उठाने जा रहे हैं? जीना है तो लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अगर जीना ही है एक सादगी के साथ, एक अच्छे विचार के साथ, तो बाहर निकलना पड़ेगा, जगाना पड़ेगा। ये क्रांति है, ये क्रांति बदलाव चाहती है और बदलाव हमारे क्षेत्र में यूथ लेके आएगा। यूथ आज गांव-गांव में लोग एकजुट हो रहे हैं, युवाओं में समझ आ रही है। छोटी छोटी बहनें बेबाक होकर के आज जो बोला है, जिसने ये भी कहा मेरे पिताजी नशा करते हैं, तो वो उनमें करने की क्रांति है, उनमें खून है, वो बदलाव चाहते हैं। गांव-गांव में कमेटी बन रही है, खुद इसका मुकाबला करेंगे, लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पर अब युवा जाग चुका है। जिस तरह के हालात है, इन हालात की चिंता है, क्योंकि जो युवा देश की रीढ़ माना जाता है वो आज बर्बाद हो रहा है नशे के चलते। पुलिस प्रशासन और सरकारें दावे ज़रूर करती है कि इनके लिए सेंटर खोले गए हैं नशा छुड़वाने के लिए। कई ऐसे सेंटर की स्थापना भी की गई है, लेकिन उचित नहीं है, क्योंकि उनका कोई सरोकार ही नहीं है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े हैं बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हनुमानगढ़ जंक्शन हो, टाउन हो, लगातार चिट्टे के चलते मौतें हो रही है, दूसरे नशे भी पनप रहे हैं, मेडिकेटेड नशे भी यहाँ लगातार बढ़ रहे हैं। हालात ये है कि अब युवा जो है खुद चिंतित हो चुका है, खुद भयभीत है, और उन्होंने कहा है कि अब हम खुद जाकर खुद जागरूक होंगे। जिस तरह से गांवों के अंदर नशे के विरोध में कमेटियां का गठन हो रहा है, तो वे युवा भी अब एकजुट होकर अब कमेटी का गठन करेगा और उन लोगों को चिन्हित किया जाएगा जो नशा बेच रहे हैं और जो जिनकी संलिप्तता जो है पुलिस के साथ में है। तो इन्होंने कहा अब वक्त आ गया है कि युवा जागरूक होगा, और युवा जब जागरूक होगा तो बड़ी सी बड़ी वे जो कार्रवाई है वे करवा सकते हैं, पुलिस को मजबूर करेंगे। अगर फिर भी नहीं होती ये आंदोलन चलाएंगे। देखना होगा कि इन युवाओं की चेतावनी के बाद में जिस तरह से गांवों के अंदर कमेटियों का गठन हो रहा है, उसके बाद में पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और कब तक उन सौदागरों को, नशे के सौदागरों को चिन्हित कर पकड़ता है और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है और उन पर कार्रवाई की जाएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जो यहाँ का युवा है वो पूरी तरह से जाग चुका है और एक अलख जगाने की तैयारी है कि वे उन लोगों को चिन्हित करेंगे जो नशा बेच रहे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।